नमस्कार, 9 बजे की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा, लेकर हाजिर हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने पर याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें। उधर इन सब के बीच सीएम ममता के हिंदू पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आने लगे थे कि आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजा ने मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि NRC का जमाना था। NRC में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने NRC भी लागू होगा, UCC भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। इसके बाद पहले 8 तारीख को बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा का भयानक रूप सामने आता है। दंगाई भीड़ सड़क पर उतरती है, पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, लेकिन इस भीड़ को समझाने की बजाय, हिंसा को रोकने की बजाय ममता के मंत्री आग में घी डालने का काम कर रहे थे, भीड़ को और भड़का रहे थे। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে, কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। ममता के मंत्री की भड़काऊ तकरीर का असर दिखा। दंगाई भीड़ एक बार फिर सड़क पर उतरी। इस बार ये भीड़ मरने मारने पर उतारू थी और इसने किया भी वही। इस भीड़ ने बाप बेटे की जान ले ली, उन्हें पीट पीट कर मार डाला। इस भीड़ का खौफ हिंदुओं में साफ दिखाई दिया। हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा भाग गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, 2 हिंदुओं की मौत हो जाने के बाद भी, हिंदुओं के पलायन के बाद भी ममता बनर्जी ने इनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। उल्टा इसे केंद्र सरकार और BSS की साजिश बताती रही। आज बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস सब বন্ধ। लेकिन मुख्यमंत्री ममता की हिंदू नफरत की कहानी यही खत्म नहीं हुई। राज्य के राज्यपाल CV आनंद बोस ने जब मुर्शिदाबाद जाने का फैसला किया, हिंदू पीड़ित परिवारों से मिलने का फैसला किया, पलायन करने वाले हिंदू परिवार से मिलने का फैसला किया, तो ममता नाराज हो गई। कुछ पीड़ित हिंदू राज्यपाल के सामने आप बीती बताने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ ममता की पुलिस उनके लिए दीवार बन गई। लोगों ने आरोप लगाए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें राज्यपाल से मिलने नहीं दिया, इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यह हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोताबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले लोगों को डराने का प्रयास किया गया।
उसका विरोध में आज हमारा रैली था। सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले, यहाँ के हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम निकले थे। हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद है, सब लोग थे हम लोग। तो ये डीएम ऑफिस जाने का था, डीएम थे नहीं, निकल गए वो। हम यहाँ तक आके अपना वक्तव्य रखा और यहाँ से आंदोलन को समाप्त किया। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन आगे जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी के आरोप सही हैं? क्या ममता की ममता मुस्लिमों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं? इसी को लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे किया, जिसमें हमने लोगों से पूछा, मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने जाना चाहिए था। ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने न जाने को आप कैसे देखते हैं? मुर्शिदाबाद हिंसा का मसला आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगा। हिंदुत्व का एजेंडा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टीएमसी पर राजनीति बढ़त दिलाएगा। क्या है इन सवालों पर लोगों की राय, आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुर्शिदाबाद हिंसा, दिनाजपुर हिंसा या 24 परगना की हिंसा, वो सारी हिंसा के बाद कई सारे सवाल खड़े जरूर होते हैं, लेकिन हमने एक सर्वे किया। पहला उसका सवाल आपके सामने रख देते हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने जाना चाहिए था। हाँ कहने वाले लोग 87% यहाँ पर दिखाई पड़े, नहीं कहने वाले लोग 13% और कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कह नहीं सकते बोला हो। यानी 87% से अधिकतर लोग मानते हैं कि उनको जाना चाहिए था। ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने न जाने को आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक व्यस्तता की अगर बात की जाए तो 23% लोग कहते हैं राजनीतिक व्यस्तता, वहीं हिंदुओं की फिक्र नहीं 17% लोग कहते हैं हिंदुओं की फिक्र नहीं, और मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर 44% लोगों ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर बड़ी वजह हो सकती है, और 16% ने कुछ भी नहीं कहने की बात यहां पर चुनी। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भास्कर घोष, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोफिया खान, नेता टीएमसी, मेरे साथ जुड़ रही हैं। संजीव उनियाल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भास्कर घोष, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। हमने जो लोगों से सर्वे किए, लोगों ने उसके खुलकर जवाब सामने दिए हैं। ममता बनर्जी के पीड़ितों से ना मिलने जाने को लेकर क्या वजह है, उसको लेकर भी ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्हें जाना चाहिए था, वो जाती और वहां मिलती तो इसका एक और पॉजिटिव इफेक्ट होता। आपको क्या लगता है, ममता दीदी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, क्यों नहीं गई? राजीव जी, आज सारा देश और दुनिया में ये मुर्शिदाबाद और मालदा का जो घटना घट रही है, जो एक कम्युनल राइट का परिपक्व कम्युनल राइट, ये जो वहां पे चल रही है। आपने सर्वे किया, लेकिन आपने एक सर्वे नहीं किया। आप जो 293 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें 291 लोग जो है ये लोकल रेसिडेंट्स, लोकल गुन्स हैं। आपने एक सर्वे नहीं किया कि बेदबोन और जाफराबाद में 2 हिंदू को मारा गया है, इसका खबर अभी तक सामने नहीं आया। आपने ये सर्वे नहीं किया कि हुमायूं कबीर ने बोले, ममता का एक मंत्री कि ममता के एक एमएलए बोले कि 70% हम लोग हैं, 30% हिंदू हैं, उठा के गंगा में बहा देंगे। ये जो एक परिस्थिति आज ऐसा जगह पे तैयार हुआ है जहां पे 66% मुस्लिम एंड 33% हिंदू, यानी ये मुस्लिमों का सरकार है, ये हिंदू का सरकार नहीं है। हिंदू माइनॉरिटी को बचाने के लिए ममता आज तक एक भी स्टेप नहीं लिया और वहां पे जाने का जरूरत भी नहीं किया। आज एक पहला स्टेट है, इस देश का संभवतः पहला स्टेट है जहां पे इतने बड़े रायट लगे हैं, 355 356 धारा लगाने का मांग हो रही है, वहां पे ममता दीदी नहीं जा रही। ममता दीदी कहां जा रही है? ममता दीदी नेहरू इंडोर स्टेडियम में सारे वही मुसलमान लोगों का जमावड़ा करके उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम हैं, तुम लोग दिल्ली जाओ, मैं तुम्हारा घर संभाल लूंगा। ये कौन से ममता दीदी हैं? जो ममता दीदी कहते हैं कि हम ब्राह्मण संतान है, जो ममता दीदी कहती हैं कि हम सबको समान देखेंगे, वो ममता दीदी मुर्शिदाबाद, मालदा
रेड बाउंड वहां पे नहीं जाकर के इंडोर स्टेडियम में किसको सहायता दे, किसको आश्वस्त कर रहे हैं, जो उस एरिया में 6 to 70% का मेजॉरिटी है। तो आप बताइए, मेजॉरिटी को रक्षा करके हिंदू को मार्जिनलाइज करना ममता दीदी कर रही है? यार, हिंदू जो मारे जा रहे हैं उनके लिए आज ममता दीदी कुछ कर रहे हैं। आप जानते हैं कैसे वहां पे घर घर में मार्किंग हो रहा है, हिंदू घर में मार्किंग हो रहा है और रात को उस घर को जला दे रहा है। मैंने पहले भी कहा, घर में मोर्टार फेंका जाता है, घर में ये मोर्टार टीयर गैस कहां से आता है, कहां से आ रही है? जो पुलिस यूज करते हैं, जब हम लोग भाजपाई लोग जब कोई आंदोलन में जाते हैं तो ये मोर्टार और टीयर गैस कलकत्ता तथा बंगाल पुलिस इसको यूज करते हैं। आज वही दंगाइयों, हमलाकारियों और मुसलमानों आज हिंदू के ऊपर मोर्टार दाग रहे हैं। अगर वो बीएसएफ में सेंट्रल फोर्सेस नहीं जाते तो शायद हिंदू का शमशान बन जाता। तो राजीव जी, ये जो घटना घट रही है ये अफगानिस्तान में भी शायद नहीं घटता, पाकिस्तान में नहीं होता, सीरिया में नहीं होता, इसमें इजराइल में भी नहीं होता। आज जो हो रही है इस देश का लोकतंत्र, आज माँ की मानुष का जो लोकतंत्र है वो आज माँ जो है वो सबसे ज्यादा टूटी जा रही है। ठीक है, मानुष का मनुष्यत्व जो है, एक सेकेंड, मनुष्यत्व जो है वो आज गंगा में बहा दे रहे हैं। वहां मिट्टी जो है, ठीक है, ठीक है। मैं बहुत लंबा वक्त आपको नहीं दे सकता। आपने मुख्य बातें यहां सामने रख दी हैं। आपका ऐतराज इस पे है कि हमने सर्वे में कुछ खास पॉइंट्स को क्यों नहीं शामिल किया, तो हमने 4 पॉइंट पर सर्वे किया है, 2 पॉइंट हम सामने रख चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अब मैं सोफिया खान का रुख करूं, जैसे उन्होंने आपको सुना है आप भी उनको सुनिएगा, टोकिएगा मत। सोफिया खान, मेरा सीधा सवाल वही वाला आपसे, कुछ भी हेर फेर नहीं करूंगा। ममता दीदी ने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ममता दीदी उनके आंसू पोंछने के लिए अब तक मुर्शिदाबाद, मालदा या दूसरी जगह क्यों नहीं गई? क्या कोई किसी समस्या है? उन्होंने इमामों का सम्मेलन जरूर संबोधित किया, वहां पर उन्होंने बहुत कुछ बातें बोली कि दिल्ली में ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, इस तरीके की चीजें वक्फ कानून पर। क्या उम्मीद जो हमारे सर्वे में लोग लगा रहे हैं 87% की, अगर वो जाती तो इस पॉजिटिव एक वेव जाती उनको लेकर, क्यों नहीं गई वो अभी तक? सबसे पहले तो मैं भास्कर जी को बधाई दूंगी कि वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, सुकांतो मजूमदार ने जो लिख के दिया है। बहरहाल देखिए, मुझे अच्छा लगता अगर भास्कर जी ये जो कह रहे हैं हिंदुओं की लाश बह रही है, अरे भाई आप कहाँ थे जब हिंदुओं की लाश कोरोना में गंगा घाट में बहा दिया गया था? खैर मैं पुराने कब्र को नहीं खोद रही हूँ जैसे आप लोग औरंगजेब की कब्र खोदते हैं, लेकिन आपने चूंकि हिंदुओं के लाश की बात की, मुझे अचानक याद आया। दंगे में नहीं गया, वो दंगे में नहीं गया सोफिया, दंगे में नहीं गया। प्रधानमंत्री विदेश के दौरा कर रहे थे जब मणिपुर जल रहा था, जब मणिपुर में महिलाओं की नंग करके पैरेड करवाया जा रहा था, तब तो आप लोग नहीं डिमांड कर रहे थे कि क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री, क्यों नहीं गए अमित शाह, क्यों नहीं गए? कौन गया था आपके? और जहां तक बात, सुन लीजिए, जहां तक आपकी बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना, सुन लीजिए, सहन शक्ति लाइए। जहां तक बात ममता बनर्जी की है, हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि जो भाजपा और आरएसएस रूपी दंगे जो बंगाल में करवाए जा रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रित करना, उनको रोकना, और वो कहीं हद तक हम रोक भी चुके हैं। और जितने भी ये रिपोर्टिंग भी हो चुकी है, ये हमने बंगाल सरकार ने ऑलरेडी, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये रिपोर्टिंग भी जमा कर दी है, जाइए जाके पता कर लीजिए कि वहां पे जो हालात थे वो सामान्य हो चुके हैं। ये बिल्कुल सही है कि 2-4 दिन आप लोगों ने दंगे भड़काए, ये आरएसएस और भाजपा की चाल है, क्योंकि ये लोग 2021 से चिल्ला रहे हैं बंगाल जल रहा है, बंगाल जल रहा है, लेकिन 2021 में भी बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती, 2024 में भी जीती, उपचुनाव भी जीती, पंचायत भी जीती। आप लोग का ग्राफ तो गिरा है। अगर हिंदू यहाँ पर पलायन कर रहे होते, जैसा आप तालिबान वाला चित्र जो आप लोग खींच रहे हैं हिंदुओं के साथ, अगर ऐसा वाकई में हो रहा होता तो यहाँ पर हिंदुओं के वोट से बहुमत के साथ 30% मुसलमानों के साथ 30%, केवल 30% मुसलमानों के वोट से बहुमत के साथ ममता बनर्जी नहीं जीतती। चलिए
हिंदुओं के पर्वों पर आ जाइए, आपने कहा रामनवमी नहीं करने दिया जाता वगैरह वगैरह, आपके प्रवक्ता कहते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो बंगाल में जो दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पूजा माना जाता है हिंदुओं का, उसकी स्वीकृति यूनेस्को से मिल गई। आप लोगों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों को सोफिया कह जी, सकते हैं सम्मान सोफिया मिला। जी, ठीक है, इससे सोफिया साबित जी, होता है कि सोफिया जी, हिंदू यहाँ सोफिया पर जी, आइए सुरक्षित मुद्दे पर आइए। हिंदुओं का मुद्दे, मत भी ठीक है, सुरक्षित है। ठीक है, सोफिया जी रोक नहीं रहा। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट की सबसे बड़ी हैं, गार्जियन की तरह हैं ममता दीदी, उनको जाना तो चाहिए था, मतलब मैं उम्मीद तो कर सकता हूं। देखिए, जो गंदी राजनीति भाजपा करने की चेष्टा कर रही है, मैंने अभी कहा 2021 के बाद से मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी के सरकार को घेरने की पूरी, देखिए जो आईबी और टेक्निकल चीजें हैं वो तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बस इतना है कि ममता बनर्जी का सबसे सर्वप्रथम काम ये है कि वो बंगाल के दंगों को और बंगाल में जो षड्यंत्र हो रहा है उसको रोके। उनका वहां जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, कि देखिए सोफिया जी समझ में वाकई नहीं आ रहा है। इमामों का सम्मेलन वो संबोधित कर सकती हैं, इमामों का सम्मेलन संबोधित कर सकती हैं, जहां लोग रो रहे हैं, मालदा से गंगा पार करके मुर्शिदाबाद से इधर जा रहे हैं, कहीं स्कूल में शरण ले रहे हैं, ये बड़ी हैं, पूरे स्टेट की सबसे बड़ी। मैं आता हूं आपके पास, मैंने आपको 2 सवालों का मौका दिया, मैं आता हूं एक बार फिर आपके पास, लेकिन अपने सर्वे के 2 और सवाल रख दूं, उसके बाद एक एक करके सामने आते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा का मसला आने वाले चुनाव में क्या ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगा? जैसा सोफिया इशारा भी कर रही थी, तो 63% लोग कह रहे हैं कि हां नुकसान पहुंचा सकता है। अब पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा ये अभी नहीं कह रहे, ये लोगों की राय है। 28% कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। 9% का कहना है कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। अगला सवाल, हिंदुत्व का एजेंडा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टीएमसी पर राजनीतिक बढ़त दिलाएगा? हम सीधे मुद्दे पर आ गए। 67% यहां पर कहते देखिए कि हां ऐसा हो सकता है। 31% कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा, और 2% इस पर कुछ भी नहीं बोले। मैं संजीव उनियाल जी का भी रुख कर लेता हूं उसी सवाल के साथ, इन चारों सवाल के साथ। संजीव उनियाल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप दोनों अब संजीव जी को भी सुनेंगे। संजीव जी, पहली बात, हमारे दर्शक जिनसे हमने सर्वे में आज पूरे दिन भर सवाल पूछे, 87% इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी अगर जाती तो उसका असर दूसरा पड़ता। दूसरा, अब हमने चुनाव पर आकर सीधे बात पूछ ली तो लोगों का कहना है कि इस सब का बीजेपी को फायदा मिलेगा। आप किस तरीके से पश्चिम बंगाल की इस स्थिति को देखते हैं? हालांकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस के जाने पर ममता दीदी ने जरूर कहा था कि केंद्र के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या अगर वो जाती तो स्थिति उलट नहीं होती? संजीव जी, मुझे 2-3 बातें लगती हैं इसमें कि ममता जी का जो ग्राफ है, ममता जी का जो काम करने का तरीका है, जो 21 से लगातार चला आ रहा है, वो हम पहले भी कहते रहे, जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, वो लगता है कि पूरे का पूरा कैडर जो है वो कम्युनिस्टों से इनके पास आ गया। इसी तरह टीएमसी को कम्युनिस्ट जो है, सीपीएम, सीपीआईएम, ये सब इसी तरह घेरा करते थे, खून की नदियां बहा करती थी, खूनी जो है वो आपस में लड़ाइयां होती थी, पॉलिटिकल राइवलरी होती थी, और वही का वही पूरे का पूरा कैडर टीएमसी को, आपको ध्यान होगा कि टीएमसी ने आंदोलन किया था, नंदीग्राम वाला जो आंदोलन भी आपको याद होगा, इस तरह के सारे कार्यों को करने वाला जो पार्टी थी वो पॉलिटिकली जब आ गई सेंटर में, अपने आप स्टेट में आ गई, तो वही काम करने लगी जिसको कि कोस कर वो आगे बढ़ी थी। और यही लगभग केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी अडॉप्ट किया था कि दूसरों को गाली देकर आपने वही कैडर कांग्रेस वाला अपने पास लिया और अब आपकी दुर्दशा हो गई। तो मुझे पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि आने वाला समय, आपके सर्वे की रिपोर्ट्स भी बताती हैं, 67% कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली टीएमसी को, ममता दीदी को इसका नुकसान होने वाला है। और एक बात और मैं कहूंगा बढ़ के, जहां पर भी वन मैन शो होता है, जहां पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी एक व्यक्ति के आसपास एक धुरी बनाकर रह जाती है, जहां भी व्यक्ति एक परिवारवाद के आसपास पॉलिटिकल पार्टी टिककर रह जाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी का हाशिए पे आना निश्चित है। ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि जिस मूवमेंट पर
ममता बनर्जी डाउन जाएंगी, टीएमसी भी उस टाइम डाउन हो जाएगी। तो कैडर बेस भारतीय जनता पार्टी के सामने मुझे नहीं लग रहा कि टीएमसी लेकिन संजीव जी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं, हमारा सर्वे में भी लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को होगा, आज तक तो होता नहीं दिखा है। अब तक तो टीएमसी ने बड़े बड़े इलेक्शन में जो उम्मीदें लगाई, बीजेपी ने उसको किनारे ही कर दिया और लोगों के वोट ले लिए। कई तरह के इल्जाम लगे टीएमसी पर, लेकिन फिर भी टीएमसी वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं पॉलिटिकल और ना मेंबर भी कभी नहीं रहा हूं, पर एक बात मुझे लगती है, जब मैं एनालाइज करता हूं, अखबारों को पढ़ता हूं, छानता हूं, मैगजीन्स को पढ़ता हूं, वीडियोस देखता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी प्योरली कैडर बेस्ड पार्टी है। कैसे नगर, कैसे जिला, कैसे प्रकोष्ठ, कैसे उसके बाद स्टेट, कैसे नेशनल लेवल पर कार्यकर्ताओं को तैयार करना और फिर एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम की पोस्ट दे देना। आपने देखा होगा दिल्ली में भी रेखा गुप्ता के साथ ऐसे ही किया। तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जब कैडर बेस्ड पार्टी होती है ना, वो एकदम अपना रंग नहीं दिखाती, वो धीरे धीरे अपना जो है अपना शेयर बढ़ाती है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपको सामने नजर आएगा जो मैं मतलब शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास समय कम है, थोड़े समय में सबसे जवाब ले लेते हैं। भास्कर घोष, क्या वाकई इसका असर पड़ेगा आगे आने वाले इलेक्शन में, जैसा आपके भी नेता उम्मीद जता रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम बंगाल का आम जनता कह रहे हैं, आपके सर्वे कह रहा है, और आज तक का जितना स्टैटिस्टिक्स वो कह रहा है। 38.4% वोट हमारे एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज तकरीबन 1-2% था, आज 38.4%। तो इसी से लगता है कि हमारे पास आज 12 एमपी है और 77 एमएलए हैं। ये अलग बात है कि हम 200 पार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है आज जो हमले चल रहे हैं, जो बूथ दखल चल रहे हैं, जो कुछ भी आज ममता बनर्जी करवा रही है सीपीएम का स्टाइल में, उसी के लिए हमारा वो विनिंग फिगर नहीं आ रहा है। लेकिन आप यकीन से कह सकते हैं कि आज ममता बनर्जी बोल रही है कि 10 लाख हम दे देंगे, जिसका घर बार सब कुछ जला जाएंगे। जैसे ममता बनर्जी बोली थी जो रेप विक्टिम है उनको मैं 20,000 से दे दूंगा। ममता बनर्जी के लिए ये एक पैकेज है। ठीक है, मैं सोफिया जी को लाऊंगा, समय मेरे पास कम है। सोफिया जी, हमारे दर्शक जो कह रहे हैं और जो भी भास्कर घोष कह रहे हैं, इस सारे एपिसोड का पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी लेने की कोशिश करेगी और वो उसे मिलेगा। अब तक नहीं मिला है, जो आपने भी बात बोली, जो हमने भी देखा है। किस तरीके से आप लेती हैं इसे? भास्कर जी, खुले आंखों से सपना देखना गलत बात नहीं है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखते रहिए। जहां तक बात है, आपने अभी कहा 12, आपने खुद ही कहा कि आपके 12 सांसद हैं यहाँ पर, पहले 18 थे, 2019 में गिर कर आ गए 12। इसका मतलब है कि ग्राफ गिरा है। इसके बावजूद कि आपने कहा कि बंगाल जल रहा है, बंगाल में हिंदू मर रहे हैं, फिर भी आपका ग्राफ गिर गया। अगर उस वक्त आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचा, आपके ग्राफ गिरे हैं, तो आगे 2026 में आप लोग 50 की बात करेंगे कि नहीं, ये बड़ा संदेह है। इसीलिए आप लोग सपना देखना बंद कीजिए। और एक और जवाब मैं देना चाहूंगी, इमाम और मोहसिन को लेकर ये जो सवाल उठा रहे थे, पहले ये बताइए, मोदी जी चंद मुट्ठी भर मुसलमानों के साथ, बोहरा समाज के साथ जब मिले, तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई मुसलमानों से जब मोदी जी मिले? किसी आपके हिसाब से किसी मोदी जी ममता बनर्जी जब मुसलमान मुअज्जिन और इमामों से मिलती है तो उनका एकमात्र लक्ष्य था कि वो पीस, और ये जो चोरी हो रहा है ना, वक्फ बिल में चोरी हो रहा है, शांति के लिए। चलिए ठीक है, हम ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। दर्शकों की राय और नेताओं की और प्रवक्ताओं की राय आपके सामने इस वक्त आ चुकी है। आप भी हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल का एपिसोड किस तरफ ले जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेरे साथ जुड़े, आप तीनों ने अपनी बातें रखी। बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने समय निकाला हमारे साथ चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। एसोसिएट्स